हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रभ्यंज एक्सपर्ट। तो क्या आपको भी प्रपोजिशंस में कंफ्यूजन है? बहुत सारे लोगों को प्रपोजिशंस में कंफ्यूजन होती है कि किन सेंटेंसेस में कौन सा प्रपोजिशन का यूज किया जाए, और कई बार तो वो प्रपोजिशंस में गलतियां भी कर देते हैं कि सेंटेंस में किसी और प्रपोजिशन का यूज होना होता है और हम कोई और प्रपोजिशन यूज कर लेते हैं और वो सेंटेंस गलत हो जाते हैं। कई प्रपोजिशंस, जैसे दो प्रपोजिशंस हैं फॉर एग्जांपल इन एंड इनटू, इनके यूजेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो लोग क्या करते हैं, इनके जगह पे इनटू, इनटू की जगह पे इन, या तो सभी सेंटेंसेस में इनका यूज करते हैं या सभी सेंटेंसेस में इनटू का यूज करते हैं। बट इनमें डिफरेंस है, चाहे थोड़ा है लेकिन इनमें डिफरेंस है। अगर आप इनको स्विच कर दोगे तो गलती निकल जाएगी। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। इस वीडियो को सुनकर आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ प्रपोजिशन। आज हम कुछ 5-6 प्रपोजिशंस के रिलेटेड जो कंफ्यूजन है उसे दूर करेंगे। जैसे अभी मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, चलिए इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। चलो इस विषय पर बात करें। अगर आपको किसी को बोलना है कि चलो इस टॉपिक पर बात करते हैं, तो हम मेनली इंग्लिश में क्या करेंगे। अब अगर हमने ग्रामर रूल्स नहीं पढ़ी, अगर हमने प्रपोजिशंस नहीं सीखे, तो हम क्या बोल देंगे, लेट्स टॉक या लेट्स डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। पर ऑन का यूज तब होता है जब कोई सरफेस किसी और सरफेस के ऊपर, जब कोई चीज किसी और सरफेस के ऊपर टच कर रही है, तब हम ऑन का यूज कर रहे हैं। और हम टॉपिक के ऊपर बैठकर डिस्कस थोड़ी ना करेंगे, हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ऑन का यूज करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपको बोलना है सोफा दरवाजे से जा नहीं रहा, कई बार हम न्यू सोफा लेकर आए हैं और हमारे डोर से वो सोफा अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि सोफा दरवाजे से आ नहीं रहा, तो हम बोलेंगे द सोफा इज नॉट कमिंग फ्रॉम द डोर। बट फ्रॉम का यूज हमेशा डेस्टिनेशन के लिए होता है, और डोर कोई डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन है वो रूम जहां पे आपको सोफा रखना है, राइट। यहाँ पे भी हम फ्रॉम और कम का यूज नहीं करेंगे। ये मेरे बजट से ऊपर जा रहा है। कई बार हमारे कोई चीज होती है जो हमारे बजट से ऊपर होती है, तो बिना ग्रामर सीखे हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज कमिंग ऑन द टॉप ऑफ माई बजट, हम बोल सकते हैं ये। बट ऑन द टॉप ऑफ का यूज हम हमेशा तब करते हैं जैसे जब कोई एक सरफेस है और उसका ऊपर वाले हिस्से की हम बात करें, तब हम टॉप ऑफ का यूज करेंगे, राइट। बट अगर आपको कहना है बजट से ऊपर जा रहा है, तो आप टॉप ऑफ का यूज नहीं कर सकते। अगर आपको कहना चलो पार्क में से शॉर्टकट ले लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे सिंपली इंग्लिश में, लेट्स टेक अ शॉर्टकट फ्रॉम द पार्क, कि पार्क से शॉर्टकट ले लेते हैं। हमने जितना सीखा है कि से, जहाँ पे भी से आता है ना, वहां पे हम हमेशा फ्रॉम का यूज करेंगे। बट कुछ केसेस होते हैं जिनमें हम फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं, वही हम इस वीडियो में सीखेंगे। टीवी चला दो बोलना है, तो हम बोलेंगे ऑन द टीवी। अगर आपको बोलना है कि किताबें शेल्फ पर पड़ी हुई हैं, तो हम क्या बोलते हैं, या खड़ी हुई हैं, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो हम क्या बोलेंगे, द बुक्स आर स्टैंडिंग इन द शेल्फ। पर वहां पे इन का यूज नहीं होगा, ऑन का यूज होगा। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं पर पड़ी हुई हैं, ठीक है, शेल्फ में नहीं। कभी भी शेल्फ के लिए हम इनका यूज कर ही नहीं सकते, हमेशा ऑन का यूज करते हैं। अगर आपको कहना है कि चलो पार्क में से शॉर्टकट ले लेते हैं, तो आपको अक्रॉस का यूज करना है। अक्रॉस आप बोलोगे लेट्स टेक अ शॉर्टकट अक्रॉस द पार्क। अब पार्क क्या है, ये मान लो पार्क है, ऑलराइट, उसकी बाउंड्री से एक रास्ता जा रहा है, आप उस रास्ते पर चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चलो हमने शॉर्टकट ले लेते हैं, तो हमने ऐसे शॉर्टकट लिया, तो उसके लिए आप यूज करोगे अक्रॉस। लेट्स टेक अ शॉर्टकट अक्रॉस द पार्क। किसी भी जगह में से आपको शॉर्टकट लेना है, मतलब उसकी बाउंड्री पे कोई रास्ता है पर आपको शॉर्टकट लेना है, तो आप अक्रॉस का यूज करोगे। आप लेट्स टेक अ शॉर्टकट अक्रॉस द पार्क। सड़क को भागकर पार मत करो। कई बच्चे सड़क को भाग भाग कर पार करते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि सड़क को भागकर पार मत करो, तो इन दैट केस आप अक्रॉस का यूज करेंगे। हम बोलेंगे डोंट रन अक्रॉस द रोड। अब यहाँ पर अक्रॉस का यूज क्यों किया है, क्योंकि हम रोड को बीच में से, मतलब जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है वहां से नहीं, वैसे सड़क को कहीं से भी अगर हम पार करते हैं तो तब हम अक्रॉस का यूज करेंगे। डोंट रन अक्रॉस द रोड, डोंट रन अक्रॉस द स्ट्रीट, ऑलराइट। दुकान सड़क के उस पार है। अगर हम पूछे कि वो दुकान कहाँ है और हम बोलते हैं कि
वो दुकान उस सड़क के उस पार है, तो इन दैट केस भी आप अक्रॉस का यूज करेंगे। आप बोलेंगे द शॉप इज अक्रॉस द रोड। अब यहाँ पे अक्रॉस का यूज क्यों किया? क्योंकि आप मान लो ये हमारा रोड है और रोड की इस साइड हम खड़े और रोड की उस साइड शॉप है, तो इसीलिए आप अक्रॉस का यूज करेंगे। द शॉप इज अक्रॉस द रोड, मतलब आपको सड़क को पार करके वहां जाना पड़ेगा। स्कूल पूरे देश में बंद है, मतलब मान लो हमारी कंट्री इंडिया और इंडिया के सभी स्कूल्स अगर बंद हैं तो इन दैट केस भी हम अक्रॉस का यूज करेंगे। हम बोलेंगे द स्कूल्स आर ऑफ ऑल अक्रॉस द कंट्री, बट इसमें हम अक्रॉस के साथ ऑल का यूज करेंगे क्योंकि स्कूल, सभी स्कूल जितने भी हैं, सारे स्कूल्स बंद है, तो आप बोलोगे द स्कूल्स आर ऑफ ऑल अक्रॉस द कंट्री। हम ये बोल सकते हैं मोबाइल्स आर यूज्ड ऑल ओवर बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में लोगों के द्वारा मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम कंट्रियां का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम बोलेंगे वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया में मोबाइल फोन्स का यूज हो रहा है। हमारा सोफा अंदर नहीं आ रहा है दरवाजे से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, राइट। हम बोलते हैं द सोफा इज नॉट कमिंग फ्रॉम द डोर, बट इसमें हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज करेंगे? थ्रू। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं थ्रो, पर थ्रो हो जाता है ये वाला फेंकना, आपको बोलना है थ्रू। थ्रू अवर सोफा डजंट फिट थ्रू द डोर, कि हमारे डोर में वो फिट नहीं हो रहा। अवर सोफा डजंट फिट थ्रू द डोर। उसके बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया और उसकी बातें आपके दिमाग में बस घूम ही जा रही कि उसने आज मुझे ऐसा कहा, राइट, तो आप बोलोगे his words kept running through my mind। तो इन दिस केस भी हम थ्रू का यूज करेंगे। his words kept running through my mind, कि वो बस उसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। क्योंकि थ्रू का यूज ना हम तब करते हैं जब कोई इनक्लोज्ड यानी चारों तरफ से बंद है, हमारा दिमाग बंद है, कहीं तरफ से होल तो नहीं है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे थ्रू का यूज करेंगे कि हमारे दिमाग में बस चारों तरफ, मतलब पूरे दिमाग में बस उसी की बातें घूम रही हैं। सो हिज वर्ड्स केप्ट रनिंग थ्रू माय माइंड। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं किन किन चीजों से गुजरी हूँ, तो आप बोलोगे आई कांट इवन टेल यू व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं किन किन चीजों से गुजरी हूँ। सो अगर किसी पर्सन ने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, अपने गोल तक पहुंचने के लिए, किसी चीज को अचीव करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है और वो ये चीज एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, तो हम बोलेंगे आई कांट इवन टेल यू या आई कांट इवन एक्सप्रेस व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, मतलब मैं किन किन चीजों से गुजरा हूँ। ठीक है, तो आपने उन स्ट्रगल्स को सहारा है, स्ट्रगल किया है, उस प्रॉब्लम को सहारा है, तो आप इसीलिए थ्रू का यूज करोगे। आप बोलोगे I can't even tell you what I have gone through। Gone through मतलब गुजरना। पक्षी हमारे सिर के ऊपर से उड़ रहे हैं। अब आप पार्क में बैठे, आपके सिर से ऊपर से कोई बर्ड उड़ा, तो आप बोलोगे the birds were flying over our heads। तो यहाँ पे आप over का यूज करोगे। अब एक नया preposition आप पढ़ रहे हैं, over, मतलब जब कोई चीज हमारे ऊपर तो है, हम on का यूज नहीं कर सकते, बट वो क्या है, हमारे और उस बर्ड के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, और वो मूवमेंट में है। ठीक है, वो फ्लाई कर रहा है, दैट मीन्स वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ओवर का यूज किया। द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर आवर हेड। ऑलराइट, नेक्स्ट, उस पर कंबल उड़ा दो। अगर आपको बोल रहे कि उसको कंबल दे दो, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे ना पुट हिम इन द ब्लैंकेट, कि उसे ब्लैंकेट में डाल दो, राइट, या कवर हिम विद द ब्लैंकेट। हम बोलेंगे पुट अ ब्लैंकेट ओवर हिम, क्योंकि उसे हम कंबल के साथ क्या ढक रहे हैं। सो पुट अ ब्लैंकेट ओवर हिम। अपने हाथ कानों पर रखो। अगर आपको बोले अपने हाथ कानों पर रखो, मतलब अपने कानों को कवर कर लो, तो किसी चीज को कवर करने के लिए भी हम ओवर का यूज करेंगे। सो आप बोलोगे पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स। ठीक है, अपने हाथ अपने सिर से ऊपर करो। अगर आपको बोलना है तो आप बोलोगे पुट योर हैंड्स अबव योर हैंड। तो अब हम एक नया प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं, दैट इज अबव। अबव का यूज भी ओवर की तरह ही होता है, सो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अपना हाथ अपने सिर से ऊपर करो। अबव का यूज, जैसे अगर हमें कहना है कि सिर से ऊपर करो अपने हाथ, मतलब आपका सिर यहाँ पर है और आपके हाथ जो है वो ऐसे जा रहे हैं, मतलब उससे
ऊपर तक जा रहे हैं, तो इसलिए हमने अबव का यूज किया। पुट योर हैंड्स अबव योर हेड। जैसे अगर आपको बताना है द फैन इज वर्किंग सॉरी अबव द बेड, मतलब बेड के ऊपर है, पंखा चल रहा है, ठीक है, तो वो भी आप अबव का यूज करोगे क्योंकि बेड से वो क्या है, ऊपर है। नेक्स्ट इज वो मेरे से ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। मान लो आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो आपसे ऊपर वाले फ्लोर में रहता है, तो अगर आपको ये चीज बतानी है तो उसमें भी आप अबव का यूज करोगे। शी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव मी, कि वो मेरे फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। शी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव मी। अब यहाँ पे हमने लिव्स का यूज किया बिकॉज दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, कि वो रहता है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए मीन्स कि वो अभी इसी वक्त रह रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना आई गो टू स्कूल, में स्कूल जाती हूँ, तो आप जाते हो। सो ऐसे शी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव मी। नेक्स्ट जो हमारा प्रपोजिशन हम पढ़ेंगे वो है टू। टू का यूज हमेशा डेस्टिनेशन या डायरेक्शन एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे हमारी डेस्टिनेशन है स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, तो हमारी डेस्टिनेशन क्या है, स्कूल। आई गो टू स्कूल। आप ये नहीं कह सकते आई एम गोइंग फॉर स्कूल। आप क्या बता रहे हो, डेस्टिनेशन बता रहे हो। आपकी डेस्टिनेशन क्या है, स्कूल। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, मान लो आप सिंगापुर जा रहे हो, तो आप बोलोगे वी आर गोइंग टू अ ट्रिप, या वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप टू सिंगापुर, ठीक है, कि हम सिंगापुर जाए, तो सिंगापुर क्या है, हमारी डेस्टिनेशन है। और डायरेक्शन बताने के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे द डॉग रैन टू अस, मतलब वो हमारी तरफ दौड़ रहा था। द बॉल केम टू अस, मतलब वो बॉल जो थी वो हमारी तरफ आई, ठीक है। सो डायरेक्शन बताने के लिए भी हम टू का यूज करेंगे। सो वी आर गोइंग टू अ पार्टी, हम पार्टी के लिए जा रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते वी गोइंग फॉर अ पार्टी। सुनने में सेंटेंस सही लग रहा है बट इट इज नॉट करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। आपको टू का यूज करने, क्योंकि पार्टी क्या है, ऑब्वियस है, पार्टी किसी के घर पे, पार्टी कोई एरिया नहीं है, लेकिन पार्टी किसके, किसी के घर पे या कहीं किसी प्लेस पे ही हो रही है ना, तो वो प्लेस क्या है, हमारी डेस्टिनेशन है पार्टी के लिए। सो वी आर गोइंग टू अ पार्टी, ठीक है। मान लो ये स्ट्रीट है, यहाँ पर आपके फ्रेंड का घर है, यहाँ पे हमारा घर है, ठीक है। तो आपको जाना है, तो आप बोलोगे वी आर गोइंग टू अ पार्टी, ठीक है। When the reason or purpose is a verb, टू का यूज तब भी होता है जब मान लो एक सेंटेंस है, ठीक है, उसमें जो भी किसी चीज का आपने रीजन या पर्पस बताया हुआ है, ठीक है, तो वो रीजन क्या है, क्रिया है, वर्ब की फॉर्म में यूज हो रही है। जैसे आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, आप ये नहीं कह सकते आई एम ट्राइंग फॉर लर्न इंग्लिश, क्योंकि ट्राई एक वर्ब है। अब ट्राई क्या कर रहे हो, उसका ट्राई क्या कर रहे हो, कौन सी चीज की कोशिश कर रहे हो, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो इसीलिए हमने टू का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है कि आप क्या चीज किस चीज को करने की कोशिश कर रहे हो, रीजन इज लर्न इंग्लिश। तो रीजन क्या बन गया यहाँ पे, वर्ब, कि इंग्लिश सीखना, सीखना एक वर्ब है, तो इसलिए टू का यूज किया, फॉर का यूज नहीं कर सकते। टू का एक और यूज होता है, दैट इज आफ्टर सम एडजेक्टिव्स रिलेटेड पीपल्स बिहेवियर। जब कोई एडजेक्टिव लोगों के बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है तो उसके बाद टू का यूज होगा, पहले नहीं, बाद में टू का यूज होगा। लेट्स सी एग्जांपल, यू शुड बी नाइस टू योर एल्डर्स, तुम्हें अपने एल्डर्स से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ पे बिहेवियर की बात हो रही है, तो जहां पे भी बिहेवियर की बात हो रही है ना, आपको टू का यूज करना है। टू, शी इज वेरी स्वीट टू मी, मतलब वो मेरे साथ बहुत ही स्वीट है, बहुत ही थॉटफुल है, मतलब बहुत ही ज्यादा वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है। शी इज वेरी स्वीट टू मी, बहुत स्वीट तरीके से वो मुझसे बात करती है। तो इसमें भी आप किसी का बिहेवियर बता रहे हो, किसके लिए, मेरे लिए उसका बिहेवियर बता रहे हो। लेट एंड टू, अब इसमें लेट एंड टू में बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। जैसे अगर आपको बोलना है कि वो मुझे जाने नहीं देगी, तो हम क्या बोलेंगे, शी डजंट लेट मी गो, या शी डजंट लेट मी टू गो। अब देखो यहाँ पे क्रॉस लगा है, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आप टू का यूज नहीं कर सकते। देखो गाइस, अगर आपको इसका डिफरेंस समझना है ना, तो एज अ एंटरटेनिंग वे आप ये समझ लीजिए कि लेट एंड टू फ्रेंड्स नहीं है। लेट और टू क्या है, लेट टू को पसंद ही नहीं करता और ना ही टू लेट को पसंद करता है, ठीक है। मतलब लेट चाहते हैं कि टू मेरे साथ नहीं होना चाहिए, वो मुझसे दूर ही होना चाहिए, ठीक है।
सो एज ए एंटरटेनमेंट वे आप इसको ऐसे सीख सकते हो, ठीक है। सो कभी भी लेट के साथ टू का यूज नहीं होगा। हाँ, हम बोलते हैं कि जब सब जो वर्ब है वो सॉरी जो रीजन है वो वर्ब बन जाता है तो हम टू का यूज करेंगे, ठीक है। वो मुझे क्या करने नहीं देगी, गो जाने नहीं देगी, तो हमने टू का यूज किया। बट नो, लेट और टू कभी एक साथ नहीं हो सकते, दे आर नॉट फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, प्रपोजिशंस के नेक्स्ट पार्ट 2 में। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग प्रभी एंड एक्सपर्ट for learning English in an easy way. Bye bye. Thanks for watching and take care.